हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। सौरभ गांगुली एक जाना माना नाम, डैशिंग और चीयरफुल पर्सनालिटी जिसे बच्चा बच्चा भी जानता है। एज ए इंडियन क्रिकेट प्लेयर जिसे दादा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं। गांगुली को सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे सौरभ गांगुली का राजनीति से जुड़ने के बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो राजनीति से जुड़ेंगे। वेस्ट बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जैसा कि पिछली कई वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मई 2021 में वेस्ट बंगाल में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। कई चेहरे सामने आ रहे हैं सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में। ऐसे में एक नाम सौरभ गांगुली का भी है। अपनी लोकप्रियता के चलते क्या सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जीत पाएंगे? अगर ये बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या एक क्रिकेट के साथ साथ एक राजनेता या एक सीएम के रूप में उन्हें वहाँ की जनता का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सौरभ गांगुली का राजनीतिक कैरियर कैसा होगा क्रिकेट जगत के साथ साथ, ये हम उनकी कुंडली से समझने की कोशिश करते हैं। मेष लग्न की उनकी कुंडली है और लग्न में कोई ग्रह नहीं है। लग्न को नवमेश और द्वादशेश वक्री गुरु नवम भाव से देख रहा है। नवमेश होकर गुरु का नवम भाव में होना एक शानदार पर्सनालिटी को शो करता है। वहीं नवम भाव पिता का भाव भी होता है। ऐसे में स्वराशि गुरु के होने से इनके पिता भी एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे। बंगाल में एक अलग ही रुतबा था उनका। प्रिंटिंग का उनका बिजनेस भी था, जो स्वराशि जुपिटर से हम आराम से समझ सकते हैं। अब एक सवाल आप लोगों का भी हो सकता है कि इन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को क्यों नहीं अपनाया, जबकि गुरु स्वराशि होकर लग्न को देख रहा है। तो ये योग तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये गुरु वक्री भी है, जो अष्टम भाव में जा रहा है 8 डिग्री का होके। अष्टम भाव से ये गुरु तृतीयेश बुध को 4th हाउस में दिखेगा। 3rd भाव और बुध दोनों ही स्पोर्ट्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए देखे जाते हैं। गुरु भी नवम भाव से 3rd भाव को देख रहा है, तो ये प्रोमिनेंट प्लेयर को शो कर रहा है। इसके साथ ही लग्नेश मंगल भी 3rd लॉर्ड बुध के साथ है। स्पोर्ट्स के लिए जो एनर्जी लेवल होना चाहिए वो मंगल से देखा जा सकता है, क्योंकि 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड और मंगल, इन तीनों का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो ये स्पोर्ट्स के लिए जो एनर्जी लेवल होना चाहिए वो उसे शो करता है। 10th लॉर्ड प्रोफेशन का कारक प्लैनेट शनि भी चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में है, जो 4th भाव में बैठे हुए लग्नेश मंगल को और 3rd लॉर्ड बुध को देख रहा है। वहीं अगर हम नवांश कुंडली देखें तो नवांश में 3rd और 9th हाउस में इसी गुरु और बुध का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, जो इनको क्रिकेट के क्षेत्र में एक पॉपुलैरिटी दे रहा है। साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स का भी इनको प्रॉमिस दे रहा है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्रिकेट में एक उपलब्धि पाने के बाद सौरभ गांगुली को राजनीति में सफलता मिलेगी? इसके बहुत से ज्योतिषीय योग होते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मई 2021 में वेस्ट बंगाल में विधानसभा के इलेक्शन हैं। अगर सौरभ गांगुली ये चुनाव लड़ते हैं तो उनका आने वाला समय एक बुलंदी पर होगा, एक नया सवेरा उनके लिए आने वाला होगा। इस समय उनकी गुरु में राहु की दशा चल रही है, जो 2022 तक रहने वाली है। हमने गुरु के बारे में अभी बात की। राहु की अगर हम बात करें तो राहु दशम भाव में शनि की राशि में है, जो इनके राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत उत्तम योग है। दशा भी फेवरेबल है गुरु और राहु की, दोनों ही इस समय यानी गोचर में भी फेवरेबल है। लग्नेश मंगल 4th भाव में नीच के हैं, जो राहु केतु एक्सिस में भी हैं। 3rd लॉर्ड बुध के साथ हैं। यहाँ देखने पर मंगल नीच का जरूर है, लेकिन मंगल के 2 तरह से यहाँ पर नीच भंग हो रहा है। एक उसके उच्च राशि के स्वामी शनि की दृष्टि होने से, और डिस्पोजिटर चंद्रमा का उच्च का होने से। 4th भाव जनता का भाव है, जनता से मिलने वाले सपोर्ट का भाव है।
चतुर्थ भाव और चतुर्थेश दोनों ही बली हैं, स्ट्रांग हैं। ऐसे में सौरभ गांगुली को जनता का प्यार, जनता का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा और जनता का यही सहयोग उन्हें राजनीति में भी एक हाइट देगा। दशम भाव का राहु शनि की राशि में बैठा है और शनि को देख रहा है, स्वराशि शुक्र को देख रहा है जो धनेश भी है। उच्च का चंद्रमा भी यहीं पर है। कुंडली में पंचमेश और नवमेश सूर्य और गुरु का योग भी बना हुआ है। इनकी कुंडली में बहुत सुंदर राजयोग बने हुए हैं। और इस समय के गोचर की बात करें तो 10th हाउस के राहु पर स्वराशि शनि और गुरु का प्रभाव है मकर राशि में। वहीं राहु का गोचर 2nd हाउस में है, शनि के ऊपर, स्वराशि शुक्र के ऊपर। बहुत ही बढ़िया शानदार योग बने हुए हैं। अप्रैल 2022 के बाद इनकी शनि की महादशा भी शुरू होने वाली है, जो इनके राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अगर सौरभ गांगुली आने वाले विधानसभा में खड़े होते हैं पश्चिम बंगाल के सीएम पद के लिए, तो इनकी जीत की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नवमांश में यही राहु, गुरु और शनि का जो योग है वो 4th भाव में बनेगा, जनता के भाव में बनेगा। वहीं अगर हम गोचर के राहु की बात करें तो गोचर का राहु भी अष्टम भाव से 4th भाव को सपोर्ट करेगा। अगर हम इनकी वर्षफल की कुंडली देखें तो वर्षफल कुंडली में मूंथा नवम भाव में है, जो बहुत ही भाग्यशाली होती है। ये समय पॉपुलैरिटी का होगा, खुशहाली का होगा। लेकिन एक नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है कि मूंथेश मंगल अष्टम भाव में जलीय राशि मीन में है, जो अपने से द्वादश में भी है, और इसका लॉर्ड जुपिटर 5th हाउस में है केतु के साथ। इस समय इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। हेल्थ इश्यूज़ या फिर कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन खड़ी हो सकती है, क्योंकि शनि, राहु, केतु लग्न की डिग्री के बहुत क्लोज हैं। अभी भी मंगल मेष राशि में गोचर कर रहा है, तो हेल्थ का इश्यूज़ तो इनको अभी रहने वाला है। और 24 दिसंबर के बाद ही मंगल जो है वो अभी मेष राशि में आया है, और जब तक मंगल मेष राशि में रहेगा इनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहेगी। इनका मंगल लग्नेश है और 4th भाव में है, तो गोचर का मंगल लग्न में आने से इनके 4th भाव में बैठे हुए नेटल मंगल को देखेगा, जो मंगल नीच का भी है। हालांकि इनका मंगल नीच का जरूर है 4th भाव में, जो चेस्ट रीजन की तरफ इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन नीच का है, नीच भंग भी है, तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन नीच का है तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो ये ज़रूर देगा। तो इस समय इनके लिए यही एक सलाह है कि इस समय इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बीजेपी पार्टी इस विधानसभा इलेक्शन में 200 सीट की तैयारी के साथ उतरने वाली है, जिसकी चर्चा मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में की है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सौरभ गांगुली जैसा चेहरा सामने आता है तो ये 215+ सीट भी इनको मिल सकती है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।